धन्यवाद प्रमुख साहब। अब मैं हम सब के लोकप्रिय विधायक और दोबारा से फिर आपके आशीर्वाद से विधायक बनने जा रहे हैं और भविष्य के आपके मंत्री, जब आप दोबारा आदरणीय विधायक जी आपके पास में आएंगे तो आदरणीय विधायक जी नहीं, माननीय मंत्री जी के रूप में आप लोगों के बीच में आएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें और आदरणीय विधायक जी से आमंत्रित करता हूं कि वो आपसे उठ के अपील करें। धन्यवाद। हमारे बहुत ही सम्मानित मंडल के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष किशोर जी, अपने गांव गोरखपुर में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित ब्लॉक प्रमुख बलियागढ़ी रहे चौधरी करण सिंह जी, हमारे बीच में अभी पधारे हमारे नागल के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय रविंदर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोज उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और हमारे बूथ अध्यक्ष विक्रम जी, हमारे दूसरे बूथ अध्यक्ष अरविंद जी, हमारे बहुत ही इन्होंने ओजस्वी अपने विचारों से यहाँ पर हमें सबको गौरवान्वित किया, ऐसे हमारे शरण कुमार जी, यहाँ के मौजूदा प्रधान भवन सिंह जी, हमारे जयेश कुमार जी, विपिन कुमार जी, अरुण कुमार, हमारे सम्मानित प्रधान छबरेडी से और दूसरे प्रधान हमारे अमित रेड्डी से, हमारे पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे आदरणीय प्रेमचंद सैनी जी, हमारे छबरेडी से ही दूसरे हमारे बूथ अध्यक्ष रहे सैनी साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे युवा साथी सूरज जी और ये हमारे युवा मोर्चा की सारी टीम, हमारे संजय शर्मा जी, अभिषेक जी, अनुष्का जी, संजय शर्मा जी, रमेश पुंडीर जी, सभी मेरे सम्मानित लोग सुबह से ही हमारे साथ चल रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पीछे चुप हो जाओ जी, माता जी चुप हो जाओ, एक बार सुन लो आप। पार्टी ने चुनाव लड़ाया है हमारे अनिल जी, हुकुम सिंह जी, कहाँ हुकुम सिंह? अरे हुकुम सिंह है, इधर आओ, यहाँ दोनों, यहाँ तू भी आए। देखो इधर बहन जी, एक मिनट सुनो, ये हमारे समाज के बच्चे हैं और बहुत गरीब हैं, दोनों एक सब्जी का काम करता है और एक भी ऐसे ही काम करता है लेबर का। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, हमने घर बुलाकर टिकट दिया जिला पंचायत सदस्य का, जिसके लिए 5-5 लाख रुपए देते थे लोग। हमारे समाज को कितना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये यही से साबित होता है कि हमारे समाज के 2 बच्चे जिनको घर बुलाकर, इन्हें सपना भी नहीं था, इन्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें जिला पंचायत सदस्य का टिकट देंगे, हमने इन दोनों को चुनाव लड़वाया और इन्होंने बहुत शानदार, हमारे जो आशा थी उससे भी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी और बहुत शानदार इन्होंने चुनाव लड़ा। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत है। जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? देवेंद्र नीम कैसे हो? देवेंद्र नीम कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो मैं सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए गुरु रविदास जी को श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि अभी मेरे से पूर्व में जो वक्ताओं ने आपके सामने बात रखी, हमारी सरकार की जो उपलब्धि थी वो रखी, मैं उस उपलब्धि पर नहीं जाऊंगा। आप 2 मिनट सुन लो। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, घर घर शौचालय और दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन, बहन बेटों के लिए सामूहिक विवाह योजना, ये इन सबसे अलग, ये तो हम सबको दे ही रहे हैं। जो हमारी सरकार ने बाबा साहब के लिए किया वो मैं 2-3 बातें रखूंगा आप देखो। नहीं मैंने बता, मिल रहा, जोर से बोलो, फिर धीरे की बोलो। मेरी आवाज
राशन भी मिल रहा होगा, शौचालय भी बन गए होंगे, आपको बिजली का कनेक्शन 5 लाख का बीमा भी मिल रहा होगा। अभी वो बताया 15,000 की जगह 1-1 लाख रुपए भी सामूहिक जो हमारी बहनें हैं उनको दिया गया। अब हमारी सरकार ने जो हमारी माताएं थी 60 साल से जिन्हें पेंशन मिलती थी 500 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी। विकलांग पेंशन भी 1500 रुपए कर दी। और आपको 60 साल वाली जितनी हमारी माताएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आप रोडवेज की बसों में फ्री घूमो, कोई आपको पेंशन भी बढ़ा दी, आपको घूमने के लिए बसें भी उपलब्ध करा दी, बसों में कहीं घूमो, कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। आपको राशन भी दे दिया, सब कुछ दे रही है आपको। और मेरे समाज के यहाँ नौजवान साथी बैठे हो, बताना चाहता हूँ ये तो हम दे ही रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए इनके चरणों में अभी मैंने नमन किया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ विधायक हूँ, और जिनके संविधान को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी वजह से हमें इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल रही, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते, इनका बनाया हुआ संविधान ना होता तो मेरे जैसा भी, वो भी गरीब भी थे, मोदी जी भी तो चाय बेचते थे, गरीब परिवार से आए थे, वो भी ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान में ये व्यवस्था ना होती तो मेरे जैसा भी चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन पाया तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। तो मेरा आप सभी से कहना है कि हम लोग ये तो सुविधा तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमें सम्मान कितना मिल रहा। अब सम्मान कैसे मिल रहा कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम के 5 तीर्थ बनाए। तीर्थ का हमने बाबा साहब के जो हमने काम किए उसको तीर्थ का दर्जा दिया। 5 तीर्थ है हमारे, जैसे जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब पढ़ने के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में बड़ी बम्बई जगह है वहाँ पर पढ़े। उसके बाद बड़ी बड़ी जो यहाँ पर डिग्री लिखी हुई है ये सारी डिग्री लेने के लिए लंदन गए। फिर लंदन से आने के बाद जब वो दिल्ली में आए और जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, एडवोकेट बने, उसके बाद वो कानून मंत्री बने, जिस जगह पर रहे वो रहे और जहाँ उनका शरीर पूरा हुआ। ये 5 तीर्थ हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको घोषित करे। इन सारी जगह दिल्ली, बम्बई, लंदन और महाराष्ट्र में जहाँ उनका शरीर पूरा हुआ, सारी जगह पर जमीन खरीदी। कितने की? अरबों खरबों रुपए की तो जमीन खरीदी। कितने की? मुझे भी नहीं पता अरबों खरबों कितने होते हैं, करोड़पति तो सारे ही हैं, लेकिन अरबों और खरबों रुपए की तो जमीन खरीदी। और उसके बाद जमीन खरीद कर बहुत बड़े बड़े भव्य स्मारक बनाए। कभी दिल्ली जाना हो तो दिल्ली में देखना, बम्बई जाना हो तो बम्बई में देखना, और अगर कोई बच्चा यहाँ से इंग्लैंड जाए पढ़ने के लिए, उसके वहाँ पर इंग्लैंड में भी सरकार ने स्मारक बनाने के साथ साथ बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर दी। वहाँ रहकर हमारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। और उसके बाद जहाँ बाबा साहब का शरीर पूरा, उसको भी भव्यता देने के लिए गुरु रविदास जी का जहाँ पर जन्म हुआ था वाराणसी में, वहाँ पर भी भव्य स्मारक हमारी सरकार माननीय योग मोदी जी बना रहे हैं। तो जो हमारे गुरुओं को, हमारे भगवानों को सम्मान देने का काम कर रही है, हम तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और चाहेंगे कि अपना समाज भी उनसे जुड़े। और जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना बड़ा सम्मान देते हैं, हमें उनसे जुड़ना चाहिए। और ये जो सुविधा है जो मैंने अभी घोषणा करी कि अब रोडवेज की यात्रा फ्री कर दी, 500 से बढ़ाकर 1500 कर दी। हमारी बेटी जो अभी हमारे प्रधान जी ने बताया, अगर हमारी बेटी फर्स्ट क्लास पास होगी तो उसको स्कूटी भी देंगे। मेरे नौजवान बच्चे यूपीएससी की, जेईई की तैयारी करेंगे, उसके लिए भी सरकार उन्हें फ्री में कोचिंग देगी। और हर घर को एक रोजगार, ये भी हम लोग देने जा रहे हैं। हर घर में एक रोजगार भी हमारी सरकार देने जा रही है। इतनी सारे हम लोगों ने संकल्प किए। हमारी सरकार घोषणा नहीं करती, हम संकल्प करते कि ये 5 साल में हम ये काम करेंगे। अब मेरे यहाँ पर माता खड़ी, हमारी बहनें खड़ी हैं। आप जब खेतों में जाते थे पहले की सरकारों में, आपके संग बदतमीजी होती थी, या कहने की जरूरत नहीं है, हमारी बहनों के संग बदतमीजी होती थी, हमारी माताओं के संग छेड़छाड़ होती थी, हमारे भाइयों की मोटरसाइकिल साइकिल छीन ली जाती थी। आज है कि किसी में हिम्मत जो आपकी तरफ आगे उठा ले? तो ऐसी सरकार आपने चुनी जो लगातार आपकी सुरक्षा कर रही है, जो लगातार आपको सम्मान दे रही है, हमारे सम्मान का गौरव बढ़ाने का काम कर रही है। और तो और आप सभी को जो गैस, अब एक घोषणा और करी हमने कि दिवाली पे
और होली पे आपको 2-2 सिलेंडर भी और सरकार वाली देने जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे ही रहे हो तो 35%, 50% छोड़ के 100% करो ना भाई। 25, 30, 40 अपने यहाँ 100% मतदान करो, फिर हम भी गर्व से कहेंगे देखो जी ये भारतीय जनता का बूथ है और ये प्रधान जी यहाँ बैठे, इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया। तो आप देखो कि इनका कितना बड़ा सम्मान होगा। तो मेरा सभी से इतना ही निवेदन है, मैं सरल बातों को मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं सरलता से आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो हमारे लोग समझ नहीं पाते। आपको इतना सम्मान सरकार के द्वारा दिया जा रहा, 2 मिनट सुन लो। अगर किसी कच्चे मकान और कच्चे जो मकान थे पक्के होंगे, मतलब जिसके कच्चे मकान थे वो पक्के होंगे, वो कितने लोग हैं यहाँ? रामपुर नगर है हमारा कस्बा, 2.5 लाख रुपए के मकान हमने 2150 मकान बना दिए, जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों के हैं 800 कुछ, और हमारे हरिजन भाइयों के और अन्य लोग हैं हमारे, उनके 1000 से ज्यादा, और कुछ हमारे दूसरे भाई हैं जो हर बिरादरी को हमारी सरकार सबका साथ सबका सम्मान करती है। तो टोटल 2100 मकान प्रधानमंत्री 2.5 लाख के हमने बना खड़े कर दिए। अब बारी गांव की है, और मेरी सरकार ने वादा करा, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने 2 साल के अंदर 24 तक, 2024 तक 22 चल रहा, 2024 तक पूरे रामपुर के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के सब मकान हम लोग पक्के करें। जिसका कोई कच्चा मकान है हम उसको पक्का करा देंगे, ये गारंटी हमारी है। और रही बात आपके इस गांव में जो नाले की बात आई, उसको भी मैं दिखवा कर उसको ठीक कराऊंगा। और मैं आपको यहाँ घोषणा करता हूँ कि आपके गांव में हम लोग एक बड़ी पानी की टंकी, यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, बगल में इंटर बहरी होगी यहाँ, और इंटर की वजह से आप जहर पी रहे, आपको पता नहीं, किसी को नहीं पता यहाँ जहर पिया जा रहा। ये मुझे पता कि यहाँ का जो पानी है पीने लायक नहीं रहा, और मैंने यहाँ पूरे गांव का सर्वे करा दिया। प्रधान जी से कहूँगा जी, आपके गांव में अगर जमीन है ग्राम समाज की, तो मैं 3 करोड़ की लागत से हर घर में जल देने जा रहा हूँ। बड़े वाली टंकी जो बड़े वाली होती है, उसके माध्यम से 500 फुट का बोरिंग होगा, और हर घर में जल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में, कोई भेदभाव नहीं, कोई वोट दे या ना दे, हम वोट के सबका साथ और सबका विश्वास के और सबका विकास के मॉडल पर काम करते हैं। आपके गांव में मैंने प्रस्तावित कर दिया टंकी 3 करोड़ रुपए की, आप जमीन उपलब्ध करा, प्रधान जी प्रस्ताव दे देंगे। मैं बहुत जल्द, जैसी हमारी सरकार बनेगी इस गांव में, क्योंकि पानी बहुत बड़ी समस्या है, तो आपके गांव में 500 फुट का बोरिंग से मैं पानी लेने का काम करने जा रहा हूं। और जो आपने यहाँ की समस्या बताई, कोई खड़ंजा हो, सीसी हो, आप मेरे पास आ जाना, सीसी भी बनवा दूंगा, खड़ंजे भी बनवा दूंगा, आपका नाले की भी जो भी आपकी समस्या उसका भी निस्तारण करूंगा। बस इतना हमारा सम्मान रखना, जो ये माला पहनाई, जो ताली बजाई और ये सब किया, यहाँ से हमें निराश ना होना पड़े। हमारे प्रधानों का, अनिल जी का, हुकुम सिंह का और समाज के जितने लड़के हैं, इनका सर नहीं झुकना चाहिए। ये सारे बड़े बड़े हमारे गुर्जर समाज के नेता बैठे, ये वहाँ जाके झुके हैं, विधायक जी ने भाषण दिए, हर वोट तो मिली नहीं वहाँ, तो ये वहाँ रिपोर्ट करेंगे मोदी जी को। मेरा आप सभी से निवेदन है कि देखो, जब हम आपको इतना कुछ दे रहे, सम्मान भी दे रहे, बाबा साहब को सम्मान भी मिल रहा, मुझे भी सम्मान मिल रहा, मेरे 2 कार्यकर्ता थे, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और सब कुछ दे रहे, राशन भी दे रहे, बहन बेटियों के सम्मान भी हो रहा इनको, और हमारी जो सामूहिक, हमारी जो समूह की बहनें हैं, उनको मानदेय भी बढ़ा देना आपका। जो हमारी आशा बहन जी हैं, हमारी आंगनबाड़ी हैं, एनम्स हैं, इनकी सबका हमारे मानदेय भी बढ़ा दिया, और बहुत कुछ बढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ आपसे निवेदन प्रार्थना, 14 तारीख को जो उत्साह आपने यहाँ दिखाया, उसी उत्साह के साथ कमल के फूल पर फूल खिलाकर माननीय योगी जी को, देवेंद्र नियम को नहीं, देवेंद्र नियम को ही माध्यम, योगी जी को वोट देकर फिर एक बार योगी सरकार लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।